हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज हम एन इंट्रोडक्शन टू प्लेनेट अर्थ के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। मेरे को लगा एग्ज़ाम 25 को है, इसलिए मैं सोचा कल बना देंगे वीडियो। इसलिए मेरे को अब कमेंट आया तो मैं तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाने के लिए आ गया। और मैंने ये PDF तो तैयार कर ली थी पहले ही, तो सुबह के 5:40 हो गए हैं, तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने। चलो यूनिट 1 के क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेंगे। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घूमने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है। इसमें 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल है। खगोलीय पिंड। सौरमंडल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वही सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और ऊर्जा का स्रोत है। ग्रह 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित छोटे पिंड। धूमकेतु बर्फ और धूल के मिश्रण से बना है। पृथ्वी और चंद्रमा का परिचय देना है आपको। तो भाई, पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। यह सूर्य की 149.6 मिलियन किमी दूर स्थित है। 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा के बारे में क्या लिखोगे आप? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो उत्तर है, पृथ्वी की आकृति भूअंडाकार है। यह पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि दूरों पर चपटी हुई है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। भूअंडाकार है, पृथ्वी गोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी गति के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार की होती हैं गतियाँ पृथ्वी की। एक तो होती है घूर्णन, अपनी दूरी पर घूमते हैं जिससे दिन और रात बनते हैं। दूसरी है परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर घूमना जिससे ऋतुएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षांश लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश पृथ्वी के किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा में दूरी दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा इसका आधार होती है। अब है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या होती है? देशांतर पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा की दूरी दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। प्रधान मध्यम रेखा इसका आधार होती है। अब है विषुवत रेखा क्या होती है यानी इक्वेटर क्या है? यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधान मध्याह्न क्या है? प्रधान मध्य रेखा क्या है? यह 0 डिग्री देशांतर की रेखा है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है और पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसके पार जाने पर तिथि में 1 दिन का अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, स्थानीय समय और समय क्षेत्र क्या होते हैं? टाइम जोन्स क्या होते हैं? स्थानीय समय किसी स्थान का समय जब सूर्य पर होता है। समय क्षेत्र पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहली है नेबुलर परिकल्पना। कांट और लेपालास ने दी थी, जिसके अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के बादल से बना है।
दूसरी है बिग बैंग थ्योरी। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। प्लेनेट सिग्नल थ्योरी। चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि यह ग्रह छोटे छोटे पिंडों से जुड़ने के कारण बना था। इन छोटे छोटे पिंडों के कारण निर्माण। जे जिन और एल ग्रीन का सिद्धांत क्या है? उत्तर है जे जिन और जेफ्रीज ने ज्वारी परिकल्पना दी, जिसके अनुसार इन सूर्य से निकली गैस से ग्रह बने थे। एल ग्रीन, इन्होंने भूवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या की, जैसे पृथ्वी की परतें और ज्वालामुखी गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या है? उत्तर है पृथ्वी का इतिहास 4 महाकालों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है हेडियन इयोन 4.6 से 4 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। दूसरा है आर्कियन इयोन 4 से 2.5 अरब वर्ष पहले, जब जीवन का विकास शुरू हुआ। तीसरा है प्रोटोजोइक इयोन 2.5 अरब से 54 करोड़ वर्ष पहले, जब जलीय जीव उत्पन्न हुए थे। फोर्थ है फेनड्रोजोइक इयोन 54 करोड़ वर्ष पहले से वर्तमान तक, जब जीवों का विविध विकास हुआ, यानी अलग अलग जीवन आए। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति क्या होती है? उत्तर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इनकी स्थिति से दिन और ऋतुएं ग्रहण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सौर ग्रहण क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता और सौर ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का झुकाव क्या है? पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी पास हो जाए। पृथ्वी की क्रांति क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 300.25 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करती है, जिससे ऋतुओं में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋतुएं कैसे बनती हैं? ऋतुएं कैसे बदलती हैं? पृथ्वी की झुकी हुई दूरी, सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा के कारण विभिन्न ऋतुएं जैसे ग्रीष्म, शरद, शीत, वसंत ऋतुएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का व्यास और परिधि कितनी है? उत्तर है पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर और इसकी परिधि 40,075 किलोमीटर है। अब है पृथ्वी की आयु कितनी है, यह कैसे ज्ञात की गई थी? पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है, जो रेडियोथर्मी तत्व के क्षय और चट्टानों के अध्ययन द्वारा पता लगाई गई है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी होती है? चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का लगभग 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? जल की उपलब्धता, उपयुक्त तापमान, वायुमंडल और ऑक्सीजन, सूर्य से उचित दूरी, यानी तापमान से प्रभावित नहीं है, सूर्य के तापमान से प्रभावित नहीं है, जल है और ऑक्सीजन